तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग थ्योरी। जो आज हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग ये जो है आपके एना और फिजियोलॉजी के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग का। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कि ब्रीथिंग होती क्या है? ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 ब्रीथिंग होती है, ठीक है। अब क्या होता है ये तो आप इसमें डेफिनेशन में बता दोगे। फिर आती हैं इसके टाइप्स की अगर बात करें तो 2 स्टेजेस में होता है। टाइप्स की जगह पे हम स्टेजेस ले लेंगे। स्टेजेस में होता है, फर्स्ट वन इज़ इंस्पिरेशन में, और दूसरा हमारे पास आएगा एक्सपीरेशन। 2 तरीके से हमारे पास ये होता है। तो सबसे पहले फिर हम हेडिंग डालेंगे, इंस्पिरेशन के बारे में बताएंगे। इंस्पिरेशन क्या होती है? तो इंस्पिरेशन में हम क्या बताएंगे कि सबसे पहला पॉइंट हमारा है, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर एंटर इनटू लंग्स। लंग्स के अंदर फ्रेश एयर का एंटर होना हमारे पास इंस्पिरेशन कहलाता है। दूसरा क्या है बोल सकते हैं? इन्हीलेशन ऑफ फ्रेश एयर, इन्हीलेशन और इनफ्लो ऑफ फ्रेश एयर, ये भी बोल सकते हैं ऑफ फ्रेश एयर। अंडरस्टूड से बात है, हम ये बोल सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है एक्सपीरेशन में इसका उल्टा हो जाएगा, अ प्रोसेस बाय विच फाउल एयर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। अ प्रोसेस बाय विच फाउल एयर कौन सी होती है हमारे पास? जिसके अंदर क्या है, CO2 होता है, इज़ एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स से बाहर आना, फ्रॉम द लंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारे पास अगली चीज़ क्या आती है? इसी को अगर हम बोलना चाहें, इन्हीलेशन था तो ये क्या हो जाएगा? एक्सहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर, नॉट फ्रेश एयर, एक्सहेलेशन ऑफ फाउल एयर, ओके फ्रेंड्स। फिर हमारे पास आते हैं, ये तो हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दिया, बट अब इंस्पिरेशन के प्रोसेस को पढ़ें। इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता कैसे है? इंस्पिरेशन के प्रोसेस की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास रोल आता है किसका? फर्स्ट आता है रोल ऑफ डायफ्राम, देन हमारे पास आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, देन हमारे पास क्या आ जाता है? हम रूट बता सकते हैं। ये 3 चीज़ें हम बता देंगे। अब देखो, मैं जैसे इस प्रोसेस में करा रही हूँ आपको, तो अगर आप इस प्रोसेस में लिखोगे तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी का पेपर हमें अटैम्प्ट करना है। थ्योरी के पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए हमें टू द पॉइंट बात करनी होती है। मैं जैसे कि अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको थ्योरी के पेपर में सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी होती है। तो ऐसे ही आप टू द पॉइंट बताते चलोगे। ये तीनों की हेडिंग बना के अब इन हेडिंग्स को आप एक्सप्लेन करोगे कि इन हेडिंग्स के अंदर क्या होता है, वो भी मैं आपको बिल्कुल एरो की फॉर्म में कराऊंगी। टू द पॉइंट बात करेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अभी तक हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? रोल ऑफ डायफ्राम इन इंस्पिरेशन। रोल ऑफ डायफ्राम इन इंस्पिरेशन में क्या होता है? सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स फाइबर का। किसकी मसल्स फाइबर्स का? डायफ्राम के मसल्स फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसकी वजह से वो क्या हो जाता है? फ्लैट एंड लोअर डाउन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज़ द वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी जो है उसमें वॉल्यूम का इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसकी वजह से क्या होगा? सिमिलर इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, वो इंक्रीज़ कर देगा वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, जिसकी वजह से कॉज क्या करेगा? डिक्रीज़ इन प्रेशर विद इन द पल्मोनरी कैविटी। जैसे ही इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम का, वो कैपेसिटी को जो है वो डिक्रीज़ कर देगा, मतलब प्रेशर को जो है वो डिक्रीज़ कर देगा।
उसकी वजह से क्या होगा, एयर एंटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स। एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी एज इट मूव फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, क्योंकि वो कहाँ से मूव कर रही है, हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। तो ये आपका क्या था, इंस्पिरेशन के अंदर डायफ्राम का रूल था। तो समझ आ गया होगा। देन हम आगे बात करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, ये कौन सी मसल्स होते हैं जो हमारी रिब्स के बीच में प्रेजेंट मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, ये बता देंगे। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल लिफ्ट रिब्स एंड स्टर्नम अप एंड आउटवर्ड। क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन जो जैसे मसल्स जो ये प्रेजेंट है इनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, लिफ्ट कर देगा हमारी रिब्स को, स्टर्नम को, कहाँ पर, आउटवर्ड करेगा। फिर उसकी वजह से क्या है, वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से सिमिलर जो इंक्रीज़ है वो पल्मोनरी कैविटी में भी हो जाएगा। पहले थोरेसिक कैविटी में इंक्रीज़ होगा तो फिर क्या है, पल्मोनरी कैविटी में भी इंक्रीज़ हो जाएगा। पल्मोनरी कैविटी में इंक्रीज़ होते ही वो क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा किसको, प्रेशर विद इन द पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी के अंदर प्रेशर को डिक्रीज़ कर देगा। उसकी वजह से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उस प्रेशर की वजह से क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे पास क्या क्या प्रोसेस जो है वो हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन हुई, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज़ हुआ वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी में इंक्रीज़ होते पल्मोनरी कैविटी में इंक्रीज़ हो गया, और पल्मोनरी कैविटी में इंक्रीज़ होने के कारण क्या है, इनके अंदर डिक्रीज़ हो गया, किसका, प्रेशर का डिक्रीज़ हो गया पल्मोनरी कैविटी के अंदर। वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो गया। प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से एयर जो है वो एंटर कर गई हमारी लंग्स के अंदर। नेक्स्ट हमें क्या बताना था, रूट। उसके बाद हमें क्या देखना है, रूट में क्या है, सबसे पहले हमारा एयर आती है एक्सटर्नल नोस्ट्रल में, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से जाती है नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से जाएगी फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से कहाँ पे जाएगी, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाएगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स से जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से हमारी एल्विलाई के अंदर चल जाती है। ये क्या है, हमारा रूट है किसका, ब्रीथिंग का। ठीक है, किसका, इंस्पिरेशन का, कैसे जो है एयर, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो एंटर करती है लंग्स में, उसका ये क्या है, रूट है। तो बस इतना सा बताना होता है आपको एक पॉइंट में। होप सो आप सबको समझ आया होगा, अच्छे से समझ। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कहाँ पे क्या समझ नहीं आया है। मैं दोबारा से उस वीडियो को समझाने की कोशिश करूँगी, थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है। और नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इंस्पिरेशन की कैसे होता है ब्रीथिंग में। एक्सपिरेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही आपको अपने पेपर में बताना है, और 5 मार्क्स में वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों बताने हैं। अब देखो आपके जो है 5 नंबर के पेपर में आपको 4 पेजेस भरने होते हैं, तो 1 नहीं 3 पेज तो इसमें ही भर जाएंगे आपके, फिर एक बच गया इंस्पिरेशन का भी। तो आप बहुत ही अच्छे से क्या है कवर अप कर सकते हो। 2.5 पेज इसमें भर दिया, 2.5 उसमें भर दिया, और 1 पेज आप भर सकते हो किसमें, डायग्राम बना के भर सकते हो। तो आप ऐसे अगर पेपर को अटैम्प्ट करोगे तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता, और ना ही हमें ज़्यादा चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।